टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, यानी कि जिन ट्रांजैक्शंस के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटेंसी के अंदर। तो बच्चों इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पार्टनरशिप की वेरियस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और पार्टनरशिप में गिवन प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, क्वेश्चन है सर जो प्रॉफिट दिया होता है सर वो कौन सा होता है ऐसा, और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हो सर, क्या चक्कर है दोनों का। बेटे सुनो ध्यान से, जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला हुआ प्रॉफिट होता है बेटा, पी एंड एल अकाउंट से। 11th क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट बच्चों जी बना लिया था, ठीक है। और 11th क्लास में इस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत जरा भी नहीं होती थी। मैं बता देता हूं पहले एक बार तो रीजन कि सर ऐसा क्या चक्कर है कि 11th क्लास में जरूरत तो महसूस नहीं होती थी, अभी आपको जरूरत महसूस होती है सर, ऐसा क्या चक्कर है। सुनो बच्चों ध्यान से, हमें उस बात का रीजन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो बेटा 11th क्लास में जो आप सीख के आए हो, तो आपने सीखा 11th क्लास में कि सर जी हम एक ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक, इसकी बाय साइड में आप कुछ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा बहुत सारी बातें यहां लिखते हो, बहुत सारी तो नहीं खैर, 2-4 बातें, ठीक है। इसको बैलेंस करते हो बच्चों, यहां क्या निकलता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, याद आ गया होगा। बाय में लिखते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये लिखते हो, ठीक है। फिर कुछ इनकम्स यहां पर आती है बच्चों, फिर इसको बैलेंस करते हो। और अगर ये वाली साइड क्रेडिट साइड बड़ी है बेटा, ठीक है, तो आपका यहां पर निकलता है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये आ गया साहब नेट प्रॉफिट, है ना। 11th क्लास में ये सब कुछ हम सीख के आए हैं बच्चों। ये जो नेट प्रॉफिट आप सीख के आए हो 11th क्लास में, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को बिलोंग करता था, क्योंकि 11th क्लास की अकाउंटेंसी जो थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी। सीख क्या है बेटा, मान लो 50,000 रुपए का प्रॉफिट है, अब ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मिस्टर एक्स मान लो सोल प्रोप्राइटर है, तो भाई ये 50,000 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा मिस्टर एक्स का होता था बेटा, याद करो आप। तो हम लोग क्या सीख के आए हैं, हम कहते थे कि 50,000 का प्रॉफिट निकला साहब, उस मिस्टर एक्स की कैपिटल गिवन है सर हमारे को क्वेश्चन के अंदर, उसकी कैपिटल कौन सी, ओपनिंग के अंदर साहब ये प्रॉफिट आप प्लस कर दो, ताकि उसकी ओपनिंग कैपिटल कौन सी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल में। और ये सारा का सारा काम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल कन्वर्जन, ये हम लोग सीखते थे बैलेंस शीट में, हम ये काम करते थे, ये सारा का सारा काम बच्चों हम करते थे बैलेंस शीट में, ठीक है। और बस इतनी सी बात होती थी। पर अब जब हम बात कर रहे हैं अगली, अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा अगली, तो अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात तो नहीं कर रहे ना, अब तो हम कह रहे हैं कि एक्स है सर, साथ में एक्स के वाई है, और मे भी सर उसके साथ में जेड है। अब तो लोग बढ़ गए, कम से कम दो से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप बनाते हैं, है ना। तो बेटा अब ये जो प्रॉफिट आपके सामने यहां पर दिख रहा है, मान लीजिए 50,000 रुपए सपोज, तो ये एक बंदे में तो बटना नहीं है। अब ये प्रॉफिट जो 50,000 रुपया आपका 3 लोगों में बटना है, एक्स वाई जेड में। आप कहोगे सर फिर भी क्या दिक्कत है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अब मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है सपोज, 2:1 है, तो आप कहोगे सर इसको दे दो 20,000 रुपए, इसका 2/5, इसको दे दो 20,000 रुपए 2/5, इसको दे दो 10,000 रुपए 1/5। तो भी सर नए तो किसी अकाउंट को बनाने की जरूरत हमें लग नहीं रही, महसूस नहीं हो रही। नहीं बच्चों नहीं, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। सुनिए क्यों, क्योंकि इन एक्स वाई और जेड ने, दोबारा इन एक्स वाई और जेड ने अलग अलग प्रकार की कैपिटल लगाई हुई है, समझो आप बात को, जिस पर ये तीनों लोग अपनी अपनी कैपिटल्स पर अपनी ही फर्म से इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे। हो सकता है इन तीनों लोगों का वर्किंग आवर्स, पार्टिसिपेटिंग आवर्स बिजनेस में डिफरेंट हो, तो ये अपने आवर्स के हिसाब से अपनी सैलरी की डिमांड करेंगे,
सोचो, हो सकता है इनका सेल्स में कंट्रीब्यूशन तीनों का अलग अलग हो, तो इसका मतलब ये तीनों लोग कुछ कमीशन की डिमांड करेंगे फर्म से, अपनी ही फर्म से कुछ कमीशन की डिमांड करेंगे। तो बच्चों ये सब इन तीनों लोगों के सेम सेम थोड़ी ना होंगे, ये सारे के सारे अमाउंट इन तीनों लोगों के अलग अलग होंगे। इसका मतलब इस 50,000 के प्रॉफिट में से पहले फर्म, अच्छा देखो सुनो एक बात और, 50,000 तक का प्रॉफिट आते आते तक फर्म कौन कौन से खर्चे, बाहर के सारे खर्चे माइनस कर चुकी है। ये देखो इधर, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में टू ऑल द प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस मींस ऑल दैट एक्सपेंसेस दैट इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, है ना, वो हम मैनेज कर चुके हैं। और यहां पर हम पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में सारे के सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन के बाद के सारे खर्चे, बेटा वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन सारे खर्चे बाहर के हुए हैं। अभी तक खर्चे जो पार्टनर से कंसर्न हैं, जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, जैसे कि डिफरेंट पार्टनर्स को सैलरी देना, डिफरेंट पार्टनर्स को उनकी उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, डिफरेंट पार्टनर्स को उनकी उनकी पार्टिसिपेशंस के लिए कमीशन देना, ये खर्चे भी तो करने हैं बेटा। तो ये खर्चे अब आप करेंगे इन 50,000 रुपए में से। कौन से खर्चे? पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे अभी करने बाकी है बेटा। इसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम होता है फिर क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं, ये 50,000 का प्रॉफिट जो कि आपका पी एंड एल अकाउंट से निकला है, ये कहां पर प्लेस होगा या ट्रांसफर होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आ जाओ बच्चों, ये लो, ये 50,000 का प्रॉफिट आपका वहां से निकला और यहां पे आ गया, ये आ गया सर। अब बात आती है फर्म ने पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या पेमेंट करनी है। अच्छा जरूरी नहीं प्रॉफिट होगा भाई, लॉस भी हो सकता है। अगर लॉस होता तो यहां आता, यहां आता, एक काम होगा ना, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो बाय में आ गया, लॉस होगा तो टू में आएगा। अच्छा उसके बाद भाई ये तीनों लोगों ने फर्म को कैपिटल्स दे रखी हैं, इन तीनों के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एक्स का, वाई का, जेड का, अपनी अपनी कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट ये तीनों ले लेंगे। ठीक है सब। किसी की सैलरी बनती होगी, जरूरी नहीं तीनों की, पर जिसकी सैलरी बनती होगी वो फर्म से सैलरी की डिमांड करेगा। ओके। किसी का कमीशन बनता होगा तो वो फर्म से कमीशन की डिमांड करेगा। कुछ पैसा अगर इसमें से रिजर्व में रखना होगा तो पैसा रिजर्व में भी रखा जाएगा। अब बच्चों ये सारे काम धाम करने के बाद में, समझो बात को ध्यान से, हमने अपनी बाय साइड का टोटल लगाया, बाय साइड में 50,000 रुपए है सर। 50,000 रुपयों में से आपने अपनी डेबिट साइड चेक करी बेटा, आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब चेक किया। ये सब अमाउंट कुछ इस तरह के आ गए, लो ये सब अमाउंट कुछ इस तरह के आ गए। आईओसी 10,000, ठीक है। पार्टनर की सैलरी या फिर रेम्युनरेशन मिला के, सबका मिला के बात करो बच्चों, सैलरी या रेम्युनरेशन ये आ गया बेटा 20,000। कमीशन आ गया बेटा 5,000। चलो जी, रिजर्व 0, कुछ नहीं रखना रिजर्व। अब 50,000 में से आपने अपनी पूरी डेबिट साइड देखी, 35,000 रुपए की डेबिट साइड है। 20 और 5 25, 25 और 10 35। तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 माइनस 35,000, दैट इज 15,000 रुपीज। व्हाट इज दैट? दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट, एंड दिस डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग एक्स, वाई, जेड in their respected profit sharing ratio, and let us say their profit sharing ratio I assume as 1:1:1. So what I want to say, बेटा 5,000 रुपए x की जेब में, 5,000 जाएंगे y की जेब में, और 5,000 रुपए जाएंगे z की जेब में। ठीक है, ये क्या किया मैंने? 1:1:1 का मतलब 15,000 का 1/3 एंड 1/3, तो 5,000 रुपए बेटा तीनों के पास चले गए, और इस तरीके से ये प्रॉफिट बट गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएटली, ध्यान से सुनो बच्चों क्या बोला मैंने वर्ड, प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएटली
या या फर्म के नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, ये देखो 50,000 रुपए का प्रॉफिट बेटा अगर ये वैसे ही बांट लेते 1/3 1/3 1/3 तो इनकी जेब में कुछ अलग अलग अमाउंट से चले जाते, है ना। लेकिन वो गलत होता। पहले अपने आप अपने एप्रोप्रिएशंस की तो पेमेंट करें। इन सब चीजों को क्या नाम है बेटा? एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन, सैलरी एप्रोप्रिएशन, पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, सो टू डिवाइड एप्रोप्रिएटली द प्रॉफिट्स वी आर मेकिंग द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये इन्होंने बेटा एप्रोप्रिएटली प्रॉफिट को बांट लिया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया। और अब बात आती है अगली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब सुनो बच्चों, इन तीनों पार्टनर्स ने कुछ अलग अलग कैपिटल्स दे रखी है फर्म को। मैं ऐसा मान के चलता हूं, अच्छा चलिए 2 ले लिए यहां पे, चलो 2 ले लो सर, 2 ले लो। ए और बी 2 बंदे हैं सर, कोई बात नहीं। अब मान लो ए ने कैपिटल ले रखी है बेटा, लगा रखी है फर्म के अंदर 50,000 रुपए। बी ने बच्चों कैपिटल लगा रखी है फर्म के अंदर 70,000 रुपए। अब यहां पर 2 बातें हैं। आप कहेंगे सर बाय बैलेंस बीडी भी लिख रखा आपने, तो सर बाय कैश भी लिख रखा है, सर क्या चक्कर है ये? बेटा सुनो, अगर तो आपके क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि ए एंड बी हैव देयर balances of capital as on this and that date 1st April 2020, तो ये तो उनकी पुरानी कैपिटल चलती चली आ रही है, बिजनेस पुराना चल रहा है, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वहां तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर बेटा लाइन कुछ इस तरह की दे रखी है कि ए एंड बी have started their business as on 1st April 2020 with the balances of 50,000 and 70,000, या with the capital या with the cash अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 70,000, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इन 2 लोगों ने अभी ताजा ताजा नया नया बिजनेस शुरू किया है। तो इनकी एंट्री क्या बनती है बेटा? जब 2 पार्टनर या एक बंदा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा करके, कैपिटल लगा करके बिजनेस को शुरू करता है, तो बच्चों एंट्री आपने 11th क्लास में पढ़ी है, वहां पे क्या एंट्री बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेजर पोस्टिंग क्या आएगी बेटा? फिर बाय कैश। तो क्या समझ में आया? नया बिजनेस है तो बाय कैश, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी। ओके, 50-70 डन। एडिशनल कैपिटल अगर इन्होंने लगा रखी हो तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, वो आएंगे। अब मान लो इन दोनों ने एडिशनल कैपिटल, एक ने लगा रखी है 10,000 रुपए, लो जी बाय साइड में, इसने लगा रखी है 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल, इसकी यहां पे। ठीक है, और जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसकी वजह से भी कैपिटल बढ़ गई, जितनी जितनी इनकी सैलरी थी उसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गई। कोई कमीशन अगर किसी को मिलता है वो भी कैपिटल अकाउंट में प्लस होगा, यानी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये ट्रांजैक्शन जितनी मैंने आपको बताई है बेटा, इन सभी ट्रांजैक्शंस की वजह से इनकी कैपिटल में इंक्रीज आएगा। एंड कैपिटल्स अकाउंट्स आर credited to increase and capital accounts are debited to decrease। अब जितनी कैपिटल घटेगी भाई वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। जैसे कि कैपिटल में से कोई परमानेंट विड्रॉल किया, ड्रॉइंग्स किया, ठीक है, तो ये कैपिटल के अगेंस्ट ड्रॉइंग है बच्चों, ध्यान से समझ लेना बात को। दिस इज टू कैश ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल कैपिटल में से जो निकाल दिया। और ये है टू ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, नोट कर लीजिए। दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, दिस ड्रॉइंग इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दोनों की वजह से कैपिटल तो कम होगी। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक है। और बस बात खत्म। अगर हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहां पर प्रॉफिट आया, यहां पर ये 15,000 का प्रॉफिट आया, तो तीनों पार्टनर्स को कितना कितना मिला था? 5-5-5। मैं 2 लोग मान लेता हूं बेटा,
तो ये इसका नाम बदलो ए, ये हो गया बी, और अगर 2 लोग माने हैं तो 7,500 रुपए का प्रॉफिट इसका, 7,500 का प्रॉफिट इसका। तो अच्छा, एक ट्रांजैक्शन बच्चों स्किप हो गई माइंड से, आओ पहले इसको भी समझ लो। पी एंड एल अकाउंट की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कंप्लीट डेबिट, यानी ऑल द एप्रोप्रिएशंस तो मैंने आपको बता दिए, ये सब एप्रोप्रिएशंस है। इसके क्रेडिट साइड में बेटा एक ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये क्या है सर? बेटा अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स लेगा तो उस ड्राइंग्स के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को, और जब वो फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा तो फर्म के लिए बेटा वो क्या बन जाएगी? एक इनकम, और इनकम बनेगी तो इनकम के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये मान के चले कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो क्रेडिट साइड में आएगी, बाकी तो सब फर्म ने पार्टनर्स को पे ही करना है। ये एक चीज ऐसी है जो फर्म ने पार्टनर से रिसीव करना है, फर्म ने रिसीव करना है। तो फर्म की इनकम है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और बाकी सब फर्म के खर्चे हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो अब आ गए यहां पे बेटा वापसी, जितनी चीजें बच्चों पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके डेबिट में लिखी हुई हैं, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सारी चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी, क्योंकि ये सारे अमाउंट्स वो अमाउंट्स हैं जो पार्टनर्स ने अपनी फर्म से लेने हैं, लिए नहीं है, लेने हैं। तो इसका मतलब ये हर वो चीज जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आपको डेबिट में दिख रही है बेटा, वो सारी चीजें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में दिख रही है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में निकला हुआ प्रॉफिट जो भी मैंने यहां निकाला है 7,500 क्रेडिट, इंक्लूडिंग इन एडिशनल कैपिटल। और हर वो चीज जो आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको क्रेडिट में दिख रही है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो पार्टनर का खर्चा है, तो उससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, जो कि अभी तो उसने नहीं दी लेकिन बाद में देगा, तो इसलिए वो कहां आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये आ गया बेटा ड्राइंग्स भी डेबिट साइड में, परमानेंट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, दोनों से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी, और अगर प्रॉफिट की जगह पे लॉस निकलता तो भी पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होती। और फिर अब हम अपनी क्रेडिट साइड का बेटा टोटल लगाएंगे। मान लीजिए ये पूरा टोटल आता है, सपोज कर लो बच्चों 1,00,000 रुपया, और ये वाला आता है मान लो 1,20,000 रुपया सपोज। तो हमने अपने इस 1,00,000 और 1,20,000 की क्रेडिट साइड में से ये डेबिट साइड के टोटल्स को माइनस कर देना बच्चों, और ये डेबिट साइड का इन सब चीजों का टोटल है, मान लो ए का टोटल है सपोज 70,000, तो बैलेंसिंग फिगर यहां पर ए का बचेगा बच्चों 30,000 रुपीज, और बी का जो क्रेडिट है वो 1,20, और मान लो डेबिट है सपोज कर लो 1,00,000, तो इसका बैलेंस कितना बचेगा? 20,000। देखो समझो, इसका ये सारा का सारा बैलेंस मैंने कितना मान लिया? 70,000 रुपए, और इसका मैंने ये पूरा डेबिट साइड का कितना मान लिया बेटा? 1,00,000 रुपए। तो ये बैलेंस आ गया, इस बैलेंस को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। एंड नाउ व्हाट इज दिस टू बैलेंस कैरिड डाउन? दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। तो हमने जो काम शुरू किया था बच्चों, ये वाला, ये 1 अप्रैल 2020 को, तो ये शुरू कौन से कैपिटल से किया था बेटा? ये 50,000 70,000, ये कौन सी कैपिटल थी इनकी? ओपनिंग कैपिटल। और अब बाय साइड में जिन जिन की वजह से ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ी वो सब मैंने बाय साइड में लिखा, जिन जिन की वजह से कैपिटल्स घटी उन सबको मैंने डेबिट साइड में लिखा। और करने के बाद में ये जो कैपिटल 30,000 और 20,000 आ गई, मैंने क्या बोला बेटा? कौन सी कैपिटल आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। और ये था मेरा अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सा? फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर जी फ्लक्चुएटिंग क्यों कह रहे हो? सर ऐसा क्या मतलब, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है?
बेटा फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा कैपिटल अकाउंट है जिससे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस फ्लक्चुएट हो रहा है, बदल रहा है। ओपनिंग कितना कितना था? 50,000, 70,000। क्लोजिंग कितना कितना है? 30,000, 20,000। क्या पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस बदल नहीं गया? बदल गया सर। इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन है सर, क्या कोई और भी होते हैं कैपिटल अकाउंट? बिल्कुल होते हैं बेटा, जिसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्या होता है सर? बेटा जब पार्टनर्स की कैपिटल हम बदलते नहीं हैं, हम सेम रखना चाहें, तो कुछ दो ट्रांजैक्शंस होंगी बस इस अकाउंट के अंदर, वो भी रेयर ट्रांजैक्शंस होती हैं। नहीं होंगी तो ओपनिंग बैलेंस ही क्लोजिंग बैलेंस होगा, और अगर ये ट्रांजैक्शन होंगी तो शायद, अगर शायद होंगी तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, बट ड्यू टू द कैपिटल्स ही चेंज होगा। ठीक है, और बाकी के सारे काम हमारे करंट अकाउंट में होंगे। आओ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी लिया 50,000, 70,000, 50,000, 70,000। अब आपके जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन रहा है, पहली बात तो बनता कब है सर? बेटे दो तरीके हैं, दो बातें हैं। जब क्वेश्चन में आपको गिवन हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, यानी कैपिटल्स को फिक्स्ड रखना है, या तो तब, या फिर कब, या फिर तब बेटा जब आपको गिवन ये ना हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने, ना 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 ना, आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, जो कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हैं कैपिटल अकाउंट के साथ, तो इसका मतलब कैपिटल आपकी कौन सी नेचर की बनने वाली है? फिर सर फिक्स्ड नेचर की बनने वाली है। तो ये आ गया बच्चों, दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज वन नंबर, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू मेक द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, बात खत्म हो गई। दो, जब ये ना गिवन हो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो, पर ये गिवन हो कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं आपके पास, तो भी कैपिटल फिक्स्ड नेचर की बनानी है। ठीक है सर, तो आएगा क्या क्या बेटा? ओपनिंग कैपिटल्स बाय बैलेंस बीडी। अब अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाई हो तो वो आएगा, या किसी ने ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल लिया हो, परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया हो, तो आएगा। बस अगर इन दोनों में से बेटा ए ने भी कुछ नहीं किया, बी ने भी कुछ नहीं किया, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर कैपिटल का कैरी डाउन भी कितना होगा? 50,000, 70,000। और अगर कैपिटल का कैरी डाउन भी यही होगा, तो फिर ओपनिंग कैपिटल एग्जैक्टली किसके बराबर हो जा रही है यहां पे बेटा? क्लोजिंग कैपिटल के बराबर हो जा रही है सर। और बेटा जब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के बराबर ही हो जा रही है, तो इसका मतलब कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड, क्योंकि यही ओपनिंग कैपिटल थी, यही क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल फिक्स्ड है, बात खत्म। अच्छा, अब आप कहेंगे सर फिर बाकी की ट्रांजैक्शन सर डील किस में करोगे सर? इंटरेस्ट इन कैपिटल, ये सैलरी सर, ये कमीशन सर, ये कहां डील करोगे? बेटा इन सबके लिए एक अलग से अकाउंट के बैलेंस दे रखे ना आपको, करंट अकाउंट। मान लो ए का बैलेंस दे रखा करंट अकाउंट का, सपोज 25,000 रुपए क्रेडिट, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी ए का 25,000 रुपए ऑन द क्रेडिट साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, द क्रेडिट बैलेंस। बी का बैलेंस दे रखा है 5,000 रुपए डेबिट, तो बी का यहां मत लिख देना बच्चों 5,000 रुपए, ना ना ना, गलती हो जाएगा ये तो मामला। भाई ये तो क्रेडिट साइड है। कभी आप सोचो सर ये भी तो बैलेंस ही है, अरे बेटा बैलेंस तो है, परंतु क्रेडिट बैलेंस थोड़ी ना है यार, डेबिट बैलेंस है। तो बी का बैलेंस यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपए। समझ में आ रही होगी बच्चों बातें आपको। ए का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस बाय साइड में, बी का बैलेंस है डेबिट सेल बैलेंस टू साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। डन। अब इसके अलावा और जोन जोन सी चीज की वजह से करंट अकाउंट का बैलेंस यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका बढ़ेगा, वो सारी ट्रांजैक्शन अब ऊपर कैपिटल अकाउंट की बजाय, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट में आएंगी। जैसे आईओसी यहां आएगा, सैलरी भी यहीं आएगा, कमीशन भी यहीं आएगा, और वो जो डिविजिबल प्रॉफिट था जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो 15,000 का निकला था, 7,500 वो भी यहीं आएगा।
ठीक है, ड्राइंग यही आएगा। ये ड्राइंग कौन सी है भाई? ये सब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी टू कैश वो ऊपर चली गई है, तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग नीचे है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही आएगा। लॉस होगा अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो यही बटेगा, और ये करंट अकाउंट का अब आपका बैलेंसिंग फिगर बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब मोटी सी एक बात बताऊं बच्चों आपको, ये देखो इधर आओ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को गौर से देखो, बस करना हमने कुछ भी नहीं है वैसे तो। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को आप गौर से देखो, और इसका इतना पोर्शन, एक मिनट, ये इतना पोर्शन ऊपर वाला, ये पोर्शन तो बेटा आपका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, देख लो ध्यान से। और बाकी का नीचे वाला ये सारा पोर्शन बच्चों कहां चला जाएगा? आपका करंट अकाउंट में। बहुत सिंपल है, बस करंट अकाउंट के अपने बैलेंसेस के साथ, ऑब्वियसली है ना, कि एक ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट की और भी ऐड होगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस देन बाय साइड, इफ देयर इज डेबिट बैलेंस देन ऑन द टू साइड, बट अदर देन दैट बैलेंसेस जो और ट्रांजैक्शंस हैं वो ये है। डन है बेटा? और ये आ गया आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और ये आ गया आपका करंट अकाउंट। आई होप यहां तक तो बेटा किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं होगी, यहां तक आप लोगों को सबको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों, एक बार फॉर्मेट्स को ध्यान से देखें एक बार। एक आइए बच्चे एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक क्वेश्चन एक ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। बेसिक क्वेश्चन एक ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा, ताकि आपको थोड़ी बहुत बात प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी करना कैसे होता है। ए एंड बी पार्टनर्स है बच्चों, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2। आइए नोट डाउन करिए। ए और बी बेटा जी दो पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 1:2। दे स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 1/4/2012 एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम वाज 3 लाख एंड 2 लाख। ओके, इसने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है बेटा, इसने 2 लाख। इनकी ओपनिंग कैपिटल, जिस कैपिटल से इन्होंने बिजनेस को शुरू किया। ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल आफ्टर 3 मंथ फॉर ₹50,000। लो जी, 3 महीने बाद 50,000 रुपए और लगा दिए। यानी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बड़ा सावधान होना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि ए ने अपनी कैपिटल पूरे 12 महीने सेम नहीं रखी बच्चों। ध्यान दो, 3 लाख रुपए उसने कितने महीने तक चलने दिए? 3 महीने तक। फिर उसने उसके अंदर 50,000 रुपए जमा कर दिए, यानी कि बेटा जी कैपिटल कितनी हो गई? 3.5 लाख। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। बात ध्यान रहे, एक ही। जहां तक मैं बात बी की कर रहा हूं बेटा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सिंपल मेथड से निकाल लेना। यहां पर लिख रहा हूं मैं, कौन से मेथड से निकाल लेना? प्रोडक्ट मेथड से। कल सिखाया था मैंने। ए का कौन से मेथड से? सर जी इसने तो 12 महीने बेचारे ने बदला ही कुछ नहीं। सिंपल मेथड से। लो साहब, और बातें करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है सर, निकाल लेंगे, हमें निकालना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर किसी ने ले रखी है ड्राइंग तो 12% चार्ज करेंगे। ए विल गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 रुपए महीना, बी 10,000 रुपए पर क्वार्टर। बेटा ए की 5,000 रुपए महीना सैलरी है, तो 5,000 इंटू में 12, पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई? 60,000। इसकी 10,000 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने का टाइम पीरियड या 4 महीने का टाइम पीरियड? फटाफट लिखो। क्वार्टर किसको बोलते हैं? 3 महीने के ड्यूरेशन को या 4 महीने की ड्यूरेशन को? एक तन्नू ने सही जवाब दिया है। अरे भैया मैंने क्या पूछा तुमसे? मैंने पूछा क्वार्टर कितने महीने की ड्यूरेशन को बोलते हैं, मेरा यह प्रश्न है तुमसे। मन्नत राइट, फोर्थ पार्ट इज क्वार्टर। सुनो सुनो मेरी बात सुनो।
मेरा प्रश्न ये नहीं है तुमसे कि क्वार्टर की, चलो डेफिनेशन छोड़ो तुम, बेटा क्वार्टर का मतलब क्या है? किसी भी चीज के 4 बराबर टुकड़े कर दो, बस। वो 4 टुकड़े 4 क्वार्टर हैं। और क्या क्वार्टर मतलब क्या? 1/4 ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड क्वार्टर। तो साल में महीने कितने हैं? 12। अब 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो बच्चे 3 महीने की ड्यूरेशन को क्वार्टर बोलेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जानते हो? सर क्वार्टर कितने होते हैं? बेटा क्वार्टर तो 4 ही होते हैं, वो मुझे भी पता है क्वार्टर 4 होते हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं। मेरा क्वेश्चन है ड्यूरेशन, कितने महीने की ड्यूरेशन को आप एक क्वार्टर बोलते हो? तो सर 3 महीने की ड्यूरेशन को आप एक क्वार्टर बोलते हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं? 3 महीना एक क्वार्टर, ठीक है जी। तो हो गए, काउंट में गिनूंगा तो 4 आएंगे। 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 40,000। डन। ड्रॉइंग्स मेड बाय ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर 10,000 एंड 20,000। ओके, जिसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर लेगी। प्रॉफिट जो है पूरे साल का 1,54,950 रुपए। ये ड्रॉइंग्स है साहब। ओके, चलिए बच्चों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए मेरे पास सारी ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं। 1,54,950 रुपए बेटा फर्म का प्रॉफिट है। बेटा जी कौन से अकाउंट से निकला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट निकला था। डन। ऊपर क्या कहा गया था? ए ने तो सर कुछ गड़बड़ करी थी ना, ए ने, हाँ ए ने गड़बड़ करी थी। ए ने 3 लाख रुपए 3 महीने तक चलने दिए, फिर 50 और डाल के कैपिटल बदल दी। आओ बच्चों इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना सीखें यहां पे। वैसे कल सिखाया था मैंने आपको। ये लो IOC 3 लाख 3 महीने के लिए, फिर 50 और डाल दिए तो 3.5 लाख हो गए सर 9 महीने के लिए। 9 लाख ये हो गए, और ये देख लो कितने हो गए 35, 3,50,000 इंटू में 9, 31,50,000 रुपए। 31,50,000 प्लस 9 लाख कितने हो गए भाई? 40,50,000। 40,50,000 रुपए को कितना परसेंट इंटरेस्ट बोलता भाई कैपिटल के ऊपर? देखो 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 देखो, 10%। 10%। तो भाई सीधा सीधा 10% लगा दोगे गलत हो जाएगा यार। 1 महीने का भी लगा लेना, कभी गड़बड़ कर जाओ, है ना? तो 40,50,000 रुपए के ऊपर 10% डिवाइड बाय 12, इट इज 33,750 रुपी। लो साहब, ये इंटरेस्ट कैपिटल आ गया ए का। बाय विच मेथड? प्रोडक्ट मेथड। रही बात बी की कैलकुलेशन, ये तो ए का हो गया। रही बात बी की कैलकुलेशन, सर बी की कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा, बी की कैलकुलेशन में करने लायक कुछ है नहीं। 2 लाख के ऊपर सीधा 12%, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा। 24 कितना हो गया? 24,000 रुपए। ये ए का 24,000 रुपए कितने परसेंट था? अच्छा 10%, ठीक है 10% है। 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो 2 लाख के ऊपर सीधा सीधा 10% बेटा 20,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ए का इंटरेस्ट कैपिटल मैंने निकाल लिया आपके लिए 33,750 रुपए। बी का इंटरेस्ट कैपिटल मैंने निकाल लिया 2 लाख का 10% 20,000 रुपए। डन। दोनों का इंटरेस्ट कैपिटल 53,750 हो गया। बिल्कुल कंफर्म सर। सैलरी दो। सैलरी क्या बोली थी? सैलरी क्या बोली थी? ए की 5,000 महीना, साल की 60। बी की 10,000 रुपए क्वार्टर, क्वार्टर 3 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी 10,000 रुपए। तो पूरे साल की सैलरी कितनी हुई? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 रुपए। टोटल सैलरी बेटा 1 लाख रुपए। बात खत्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं बच्चों, जो पॉइंट आप में से मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं पेपर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैक्सिमम गलत करके आते हैं। सुनिए, ए ने कितनी ड्राइंग ली है बच्चों? कितनी बोलो ना यार। ए ने 10,000 रुपए लिए। बी ने कितनी ड्राइंग ली है भाई? सर जी 20,000 रुपए लिए। 10,000 रुपए ए की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलेगा, 20,000 रुपए बी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलेगा। आप कहोगे सर लगा दो 12% दोनों का लगा दो। कितना हो गया बेटा? ए का लगा दिया 1,200, बी का लगा दिया 2,400। क्वेश्चन हो गया गलत। अब सर कैसे? सीधा सा हिसाब है 10,000 रुपए को और 12%।
बेटा कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये मेंशन नहीं है कि ए ने ये 10,000 रुपए भाई कौन सी तारीख को निकाला है, बी ने कौन सी तारीख को निकालने हैं पैसे, नहीं गिवन। अब बच्चों आप पूरे पूरे साल का ब्याज कैसे लगा दोगे जब आपको पता ही नहीं, फर्म कैसे पूरे इंटरेस्ट इंटरेस्ट पूरे साल का चार्ज कर लेगी। तो यहां पर एक लॉजिक फिट बैठाना है बेटा कि जब फर्म को पता ही नहीं, जब हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं कि ए ने कितने महीने फर्म के पैसे यूज करे और बी ने कितने पैसे यूज करे, तो हम 12 महीने का भी नहीं लगा सकते और हम साल के अंत में ड्राइंग ली है ऐसा मानते हुए 0 महीने का भी इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। तो हम तो साहब दोनों की एवरेज करके 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे, दोनों की एवरेज। हम ये भी नहीं मानेंगे कि पार्टनर्स ने पहले दिन पैसे निकाल लिए, सर 12 महीने का इंटरेस्ट लगा दो, नहीं मानेंगे। हम ये भी नहीं मानेंगे कि इन दोनों ने साल के आखिरी दिन पैसा निकाला है इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0 महीने का लगा दो ना, हम कहेंगे दोनों का एवरेज कर लो, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट फर्म इनसे लेगी। तो 10,000 रुपए के ऊपर बेटा 12% कितना हुआ, 1200 पूरे साल का, 6 महीने कितना हुआ 600, और दूसरे वाले का कितना हो गया 600 का डबल 1200, यानी कि 600 और 1200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा बच्चों, 6 महीने का ही इसका और 6 महीने का ही इसका। ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप, दोनों बंदों का 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, ना कि 12 महीने का। तो 6 महीने का लगाया, 600 और 1200 टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया बच्चों यहां पर 1800 रुपए, और हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड हो जाती है यहां पर 1,56,750, और 156,750 में से बच्चों आप 53,750 1 लाख ये दोनों अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर 3,000 रुपए, और इस प्रॉफिट को दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। ए ले लेगा कितना 1:2, इनका आई थिंक दे रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2, यस 1:2। तो इसका मतलब 3,000 रुपए का प्रॉफिट बेटा 1:2 में बांटेंगे, तो 1,000 रुपीज फॉर ए एंड 2,000 रुपीज फॉर बी। सो दिस 3,000 विल बी डिवाइडेड अमंग ए एंड बी, एंड इन दिस मैनर द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी कंप्लीटेड। हो जाएगा बच्चों, और बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमें यहां अपना जो है कैपिटल अकाउंट, आप सब लोगों को सारी डिटेल मैंने बता दी है, ये कैपिटल अकाउंट बनाया है। और ये जो कैपिटल अकाउंट बनाया ना बेटा ध्यान से सुनो, कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग नेचर के हिसाब से, पहले गलत हो गई, ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। कब बनता है, जब या तो क्वेश्चन में फिक्स्ड, ये भी बात ना बोल रही हो रखियो कि कैपिटल फिक्स्ड है और करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन ना हो, है ना, तो आपका ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन गया। ये सारी ट्रांजैक्शंस जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है बेटा वो सारी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है, और जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है वो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में है, इंक्लूडिंग वन एक्स्ट्रा ड्राइंग ऑल्सो, इंक्लूडिंग वन एक्स्ट्रा ड्राइंग। यहां पर ड्राइंग एक्स्ट्रा होती है और यहां पर एडिशनल कैपिटल एक्स्ट्रा होती है, और बाय कैश भी ऑब्वियसली ये भी एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन वहीं से आती है। ये आ गई बच्चों कैपिटल्स, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो कैपिटल तो फिक्स्ड नेचर की है साहब, और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, ए का 10,000 रुपए का क्रेडिट, बी का 5,000 रुपए का डेबिट, तो सर 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट along with करंट अकाउंट, ठीक है। तो फिर मैंने वो जो बात आपको बताई थी कि यहां तक की बातें, एक मिनट रुको, यहां तक की बातें ड्राइंग्स, इसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो है ही नहीं था, बस इतना, यहां तक की बात तुम्हारी कहां चली जाएगी बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, और बाकी की ये सब ट्रांजैक्शन, ये 3 और ये तो सारी की सारी ऑब्वियसली कहां चली जाएंगी, करंट अकाउंट में, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये रहा आपका करंट अकाउंट के बैलेंसेस थे और बाकी की ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट नॉलेज थी आज के लेक्चर में कि फर्म कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है,
और क्यों बनाती है? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों, नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टनर्स में एप्रोप्रिएटली बांटने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और कैपिटल अकाउंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ओपनिंग कैपिटल्स को क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया